वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज आज की इस वीडियो में हम समझने वाले हैं वेयर और डायनेमिक्स के बारे में। वेयर और डायनेमिक क्या होते हैं, तो उनके बारे में हम आज समझेंगे कि ये क्या होते हैं, कौन से वेरिएबल्स होते हैं, क्या होते हैं, क्यों होते हैं। वेयर और डायनेमिक के बारे में हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पर वेयर हम सबसे पहले तो इनिशियलाइज कर देते हैं, जैसा कि ये भी एक डाटा टाइप ही होता है। जैसा कि इंट ए इज इक्वल टू आपने 10 दे दिया, ऐसे ही करके आप जो इंट के बदले अगर आप वेयर देते हैं तो ये भी कहलाता है एक वेरिएबल ही। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी ट्रू होगी। और उसके अलावा यहाँ पर आप डायनेमिक लिखते हैं, यहाँ पर डायनेमिक आपने b इज इक्वल टू 20 कर दिया, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। लेकिन आपको इसका मतलब अगर नहीं पता तो आज की इस वीडियो में यही समझेंगे कि डायनेमिक और वेयर का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम वेयर को लिख लेते हैं, वेयर को समझ लेते हैं। वेयर ए इज इक्वल टू आपने 10 वैल्यू दे दी। जैसा कि यहाँ पर मैं थोड़ा सा इंट भी दे देता हूँ, आपको सही से समझ आ जाएगा। वेयर वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू मैंने यहाँ पर 20 दे दी। इंट आपने इंटीजर डेटा टाइप दिया है और आपने स्टोर भी इंटीजर ही करवाया है। आप यहाँ पर इंटीजर आपने डेटा टाइप दिया है, इंट दिया है, तो आप यहाँ पर इंटीजर ही स्टोर करवाएंगे। आप यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग यहाँ पर स्टोर नहीं करवा सकते। आपको यहाँ पर रेड एरर भी बताएगा कि आपने यहाँ पर स्ट्रिंग को क्यों स्टोर किया है जबकि आपने डेटा टाइप तो इंटीजर दिया है। तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, एरर बताएगा, रेड लाइन आ जाएगी। जबकि वेयर ऐसा नहीं होता। वेयर जो है आपने वेयर इज ए इज इक्वल टू 10 इंटीजर स्टोर करवा दिया, आप इसकी बदले आप जो है हाई करके आप स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकते हैं। जैसा कि ऊपर तो नहीं माना जाता, इंटीजर है तो इंटीजर ही देना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर जो है आपने वेयर दिया है तो इसलिए आप इंटीजर भी दे सकते हैं और स्ट्रिंग भी दे सकते हैं, कोई बूलियन वैल्यू भी दे सकते हैं। यहाँ पर फॉल्स करके बूलियन वैल्यू भी आपने दे दी। यहाँ पर फ्लोट में आप वैल्यू भी दे सकते हैं, 2.4 पॉइंट्स में भी, फ्लोट में भी, कोई भी आप वैल्यू यहाँ पर स्टोर करवा सकते हैं वेयर के अंदर। तो वेयर का मतलब तो ये होता है। उसके अलावा डायनेमिक जो होता है, डायनेमिक भी सेम टू सेम ऐसे ही होता है, लेकिन थोड़ा चेंज होता है। यहाँ पर डायनेमिक बी इज इक्वल टू मैंने सबसे पहले तो इंटीजर स्टोर करवा दें, इसने करेक्ट बताया, ठीक है। अब हम इसे स्ट्रिंग जो है, अब हम इसमें स्ट्रिंग स्टोर करवाते हैं, देखते हैं फिर करेक्ट बताता है या नहीं। तो यहाँ पर भी स्ट्रिंग भी स्टोर करवा दी, फिर भी करेक्ट बता रहा है। यहाँ पर मैं बूलियन वैल्यू देता हूँ, फॉल्स या ट्रू में यहाँ पर दे देता हूँ, फिर भी ये ट्रू, फिर भी ये सही बता रहा है। उसके अलावा यहाँ पर फ्लोट में मैंने वैल्यू दे दी, यहाँ पर भी ये करेक्ट बता रहा है। अब बात यहाँ पर आती है कि वेयर और डायनेमिक में फ़र्क क्या हुआ, जबकि दोनों का फंक्शन तो सेम ही है। तो अब हम समझने वाले हैं कि इसका डिफरेंस क्या होता है। तो यहाँ पर मैंने फ्लोट दे रखी है, तो यहाँ पर पहले तो मैं यहाँ पर इंटीजर देता हूँ, कोई फर्क नहीं होता। ऐसे ही मैं आपको सिंपल करने के लिए मैंने यहाँ पर 20 और 10 वैल्यूज दे दी है। यहाँ पर a इज इक्वल टू मैं क्या करता हूँ कि वेयर a इज इक्वल टू 20 जो मैंने इनिशियलाइज किया ऊपर, ये वाला मैंने जो इनिशियलाइज किया है, इसको मैं नीचे अपडेट करता हूँ, वैल्यू को 10 कर देता हूँ। मतलब कि वेयर a की वैल्यू 20 थी पहले, उसके अब जो है मैंने 10 कर दी है। फिर भी ये करेक्ट बता रहा है। आप जो है वैल्यू अपडेट कर सकते हैं, आप दूसरे डेटा टाइप लगा के भी आप कर सकते हैं, इंटीजर, फ्लोट, बूलियन और स्ट्रिंग जो भी करके आप अपडेट भी कर सकते हैं वैल्यू को। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि आपने ऊपर इंटीजर दिया है तो आपने नीचे इंटीजर को ही अपडेट किया है। लेकिन अगर आप यहाँ पर स्ट्रिंग करेंगे तो ये आपका इनकरेक्ट बताएगा, रेड लाइन आ चुकी है। ये इसलिए आई है क्योंकि आपने ऊपर जब इनिशियलाइज किया है, जब आपने वेरिएबल को बनाया है पहली मरतबा, तो आपने इसको इंटीजर डिक्लेयर किया है, इंटीजर वैल्यू दी है। तो ये कंपाइलर बोलता है, ये आईडीई बोलती है, ये एडिटर बोलता है कि यहाँ पर आप a इज इक्वल टू इंटीजर ही दे दो, 10 दे दो। आप इसको कोई भी बूलियन, स्ट्रिंग या फिर फ्लोट में वैल्यू ना दो, आप इसको जो है इंटीजर ही वैल्यू दो। यहाँ पर मैं फॉल्स लिख देता हूँ, मैंने बूलियन वैल्यू दे दी, फिर भी ये इनकरेक्ट बता रहा है, एरर बता रहा है। यहाँ पर मैं स्ट्रिंग दे देता हूँ, फिर भी ये इनकरेक्ट बता रहा है, एरर बता रहा है। जबकि डायनेमिक में ऐसा नहीं है। डायनेमिक में आपने ऊपर डायनेमिक आपने दिया और b इज इक्वल टू आपने इंटीजर स्टोर करवा दिया जो कि इंटीजर 10 है। आपने यहाँ पर 20 वैल्यू स्टोर करवा दी, ठीक है, सही है। ये जो है आपका वेयर में भी यही सेम टू सेम फंक्शन होता था। लेकिन आप जो है यहाँ पर स्ट्रिंग देते हैं तो ये स्ट्रिंग भी सही कहलाती है। डायनेमिक का फ़र्क यही होता है कि आप जो है जब वैल्यू को अपडेट करेंगे तो आप जो है स्ट्रिंग को भी स्टोर करवा सकते हैं, यहाँ पर कोई फॉल्स देकर बूलियन वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हैं, आप यहाँ पर फ्लोट वैल्यू को भी स्टोर करवा सकते हैं। जबकि वेयर में ऐसा नहीं होता था। वेयर में होता था कि आपने इंटीजर आपने स्टोर करवा दिया तो नीचे भी इंटीजर को ही अपडेट करें। अगर आप अपडेट करना चाहते हैं ए को तो आप इंटीजर से ही अपडेट करें, आप इसको स्ट्रिंग से अपडेट ना करें। ऊपर जब आपने यहाँ पर डायनेमिक को इनिशियलाइज किया है तो आपने इंटीजर वैल्यू दे दी है जो कि 10 है,
आपने नीचे फ्लोट वैल्यू दे दी है, ठीक है, आप यहाँ पर फॉल्स बुलियन वैल्यू भी दे सकते हैं और यहाँ पर कोई हाई करके स्ट्रिंग भी स्टोर करवा सकते हैं। डायनेमिक का असल फ़र्क यही होता है। उसके अलावा दूसरी बात कि अगर आप यहाँ पर वेयर को ऊपर इनिशियलाइज नहीं करवाते, जस्ट आप इसको डिक्लेयर कर देते हैं, आप इसकी कोई भी वैल्यू को, आप इसको कोई भी वैल्यू नहीं देते, वेयर ए और सेमीकोलन आपने सिंपल लगा दिया यहाँ पे, मतलब कि आपने यहाँ पर डिक्लेयर कर दिया है, नीचे आप उसको वैल्यू दे रहे हैं, नीचे आपने ए इज इक्वल टू 10 दे दिया है, लेकिन आप चाहते हैं कि फिर से मैं इसे अपडेट करूँ, तो आपने क्या करना है, ए इज इक्वल टू 30 कर देना है और आपकी वैल्यू फिर से अपडेट हो जाएगी। लेकिन होगा क्या कि आप जो है यहाँ पर स्ट्रिंग बी स्टोर करवा सकते हैं, जबकि पहले तो हमने देखा कि वेयर आया था तो यहाँ पर स्ट्रिंग हम नहीं स्टोर करवा सकते। अब हमने क्यों स्ट्रिंग को स्टोर करवा दिया जबकि वेयर है इसका डेटा टाइप? ये इसलिए हुआ है क्योंकि आपने ऊपर डिक्लेयर किया है, आपने वेयर को जस्ट डिक्लेयर किया है, तो उसके बाद जो है आप वेयर में चाहे इंटीजर को स्टोर कर, चाहे स्ट्रिंग को स्टोर करवाएं, चाहे बुलियन को, चाहे आपने फ्लोट को स्टोर करवाएं, तो यहाँ पर इसका मकसद ये हुआ कि वेयर भी जो है वो डायनेमिक की तरह वर्क करने लगा है जब हमने इसको डिक्लेयर किया, इनिशियलाइज नहीं, ये डिक्लेयर हो गया। अगर आप ऊपर ही इसकी वैल्यू दे देते हैं 10, तो ये इनिशियलाइज हो चुका है। अब आप जो है इसमें सिर्फ इंटीजर ही स्टोर करवा सकते हैं, लेकिन अगर आपने सिर्फ डिक्लेयर किया है तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप वैल्यू को अपडेट करते हैं, ए की वैल्यू को अपडेट करते हैं, चाहे इंटीजर से करें, चाहे आप इसको जो है स्ट्रिंग से अपडेट करें, आपकी मर्ज़ी है, ये भी एज ए डायनेमिक वर्क करेगा। तो यहाँ पर वेयर और डायनेमिक का जस्ट यही फ़र्क होता है। यहाँ पर मैं ए और बी की वैल्यू को प्रिंट करवा लेता हूँ, ए की वैल्यू को प्रिंट करवाया और यहाँ पर बी की वैल्यू को प्रिंट तो करवा कर देखें हमारा जो है वो कंसोल में दिखा भी रहा है या नहीं। यहाँ पर सॉरी फॉर दैट, लेकिन यहाँ पर जो है सेमीकोलन में लगाना भूल गया। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऊपर मैंने हाई स्टोर करवाया और नीचे भी मैंने जो है बी में हाई स्टोर करवाया, तो यहाँ पर हाई आ चुका है, लेकिन ये स्टेटमेंट में अभी नहीं दे रहा। तो अब देखते हैं इसकी वैल्यू चेंज हुई कि नहीं, 10 और हाई दिखाएगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं 10 और हाई हो चुकी है वैल्यू। तो यही थी आज की वीडियो, आपको वेयर और डायनेमिक का फ़र्क मालूम हो गया होगा।